हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की किताब में दी गई कविता संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल। संगतकार का अर्थ होता है सहयोगी या फिर साथ देने वाला। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गरज का मतलब होता है ऊंची गंभीर आवाज़। इस पद में मुख्य गायक का साथ देने वाले व्यक्ति यानी कि उसके संगतकार के महत्व को बताया गया है। कवि कहता है कि मुख्य गायक की चट्टान से भी भारी और ऊपर चढ़ती आवाज़ का साथ देती एक और सुंदर, कमज़ोर और कँपकँपाती सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह संगतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या उसका शिष्य हो सकता है। उस्ताद के पास कहीं दूर से पैदल चलकर आया हुआ कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो संगीत सीखने आया हो। फिर कवि संगतकार की भूमिका को और स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह यानी कि संगतकार मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज़ से अपनी आवाज़ प्राचीन काल से ही मिलाता आया है। अर्थात संगतकार की भूमिका गायन में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अंतरा मतलब स्थायी या फिर टेक को छोड़कर गीत का बाकी चरण, और तान का मतलब होता है संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम का अर्थ है संगीत के सात सुर, और अनहद का मतलब होता है दोनों कानों को बंद करने के बाद ध्यानमग्न होने पर कानों से जो आवाज़ आती है उसको अनहद कहते हैं। कवि कहता है कि मुख्य गायक जब गीत की प्रथम पंक्ति गाने के बाद अंतरे की मुश्किल तान भरता है यानी कि अंतरा शुरू करता है और गीत के अगले चरण को उठाने में मग्न हो जाता है तो उसे सुरों का भी ध्यान नहीं रहता। यानी मुख्य गायक इतना मग्न हो जाता है कि सुर सही से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं उसको यह भी ध्यान नहीं रहता है। वह भटकने लगता है। उसे उस समय केवल एक अनहद ही सुनाई पड़ता है, यानी कि दोनों कानों को बंद करके जो आवाज़ आती है उसे बस वही ध्वनि सुनाई पड़ती है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। स्थाई यानी गीत की प्रथम मुख्य पंक्ति, और नौसिखिया का मतलब जिसे अभी सीखना शुरू किया हो। कवि कहता है कि जब गायक अनहद की अवस्था में पहुंचकर सरगम में भटक जाता है तब संगतकार ही पहली पंक्ति के मूल स्वर यानी कि आलाप को संभाल कर रखता है और गायक को फिर से मुख्य पंक्ति पर लौटाकर ले आता है। कवि ने यहाँ पर संगतकार की तारीफ की है। कवि कहता है कि संगतकार मूल स्वर यानी कि पहली पंक्ति को ऐसे संभाल कर रखता है मानो मुख्य गायक का पीछे कोई छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, मानो वह गायक को उस समय की याद दिला रहा हो जब वह नया नया गाना सीख रहा था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तार सप्तक का मतलब होता है सरगम के ऊंचे स्वर, और गला बैठने लगना मतलब आवाज़ ना निकलना, अस्त होना यानी कि समाप्त होना, और राख जैसा कुछ गिरता यानी बुझता हुआ स्वर। ढांढस बंधाता मतलब तसल्ली देता, और हिचक मतलब संकोच। विफलता का अर्थ होता है असफलता। कवि कहता है कि स्वरों को ऊंचा उठाने के कारण जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, यानी कि जब वो स्वर को जोर से खींचता है मुख्य गायक और उसका गला बैठ जाता है, स्वर बुझता हुआ प्रतीत होता है यानी कि उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, उसी समय संगतकार की आवाज़ उसे संभालती है। यानी संगतकार पीछे से
गायन चालू रखता है, उसका स्वर उसे सांत्वना देता है, मानो वह उससे कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा साथ निभाने के लिए मैं हूँ। मानो वह कह रहा हो कि तुम तो बस बेफिक्र होकर अंतरा उठाते जाओ, बाकी सब कुछ तो मैं संभाल लूँगा। वह उसे यह भी यकीन दिलाता है कि जो भाग गाया जा चुका है वह फिर से गाया जा सकता है, यानी कि इसको दोबारा गाकर हम ठीक कर सकते हैं। अगर कोई सुर हमारा सही नहीं लगा हो तो दोबारा गाकर उसको सही लगा सकते हैं। इतना साहसी होने पर भी संगतकार की आवाज़ में जिस हिचक का स्पष्ट अनुभव होता है, यानी कि उसकी आवाज़ में एक हिचक होती है, वह बेहिचक होकर निसंकोच होकर नहीं गा रहा होता। उसको उसकी विफलता नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उसको उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। अर्थात यदि वह चाहे तो वह भी मुख्य गायक बन सकता है, पर मुख्य गायक को ऊपर उठाने में ही वह अपनी सार्थकता समझता है, अपने जीवन की सफलता समझता है। इसलिए वह अपने स्वर को, अपनी आवाज़ को कभी भी मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं उठाता। तो यहाँ पर संगतकार कविता समाप्त होती है। आशा है आपको अच्छे से समझ आई होगी।